हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में ही शुरू में यह लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। साथ ही संविधान की 44वीं अनुसूची में भी इस बात का जिक्र है कि सरकार पूरे देश में एक समान न्याय संहिता लागू करने पर विचार करे। लेकिन अलग अलग राजनीतिक दलों के अपने अपने नफा नुकसान को देखते हुए अब तक किसी भी राज्य में यह लागू नहीं हो पाया था और न ही केंद्र सरकार ने इस पर कोई पहल की थी। केंद्र सरकार ने अभी भी पहल नहीं की है, सिर्फ केंद्र सरकार अभी इसे लाने की बात ही कर रही है। इसी बीच बीजेपी शासित उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को अपने राज्य में लागू कर दिया और इस प्रकार से उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां यूसीसी यानी एक समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। इसे लागू होने के बाद अब कई तरह की बातें हो रही हैं। पुष्कर सिंह धामी इसके समर्थन में अपनी बातें रख रहे हैं, तो विपक्षी राजनीतिक दलों का यह मानना है कि यह त्रुटिपूर्ण है और जैसे ही यह न्यायालय में जाएगा यह स्वतः रद्द हो जाएगा। आइए जानते हैं कि पुष्कर सिंह धामी किस आधार पर इस यूसीसी को जायज ठहरा रहे हैं और इसके फायदे गिना रहे हैं और विपक्ष किस आधार पर इसे कानून से निपट जाने की बात कर रहा है। हालांकि इसको देखते हुए कि हमारा संविधान इस मामले में क्या कुछ कह रहा है, तो आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह केवल उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को एक समान अधिकार मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने 2022 में जनता से जो वायदा किया था उसे पूरा कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड से यूसीसी की गंगा निकलने का श्रेय केवल जनता को जाता है। यूसीसी तैयार करने में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने अधिनियम का मसौदा तैयार करने में 2,35,000 से ज़्यादा लोगों से सुझाव लिए। उत्तराखंड में धर्म और लिंग से परे सभी नागरिकों पर अब यूसीसी लागू होगा। हालांकि इसके दायरे से अनुसूचित जनजातियों को बाहर रखा गया है। 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में यूसीसी विधेयक पारित कर दिया गया था। इसके एक माह बाद 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने भी इस पर अपनी मंजूरी दे दी थी। बात भारतीय संविधान की जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का प्रावधान है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 4 में आता है। यह अनुच्छेद राज्य नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों को पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा। यह संहिता सभी नागरिकों पर लागू होगी, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। यह संहिता कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव को रोकेगी। यह संहिता अलग अलग सांस्कृतिक परंपराओं के बीच सामंजस्य स्थापित करेगी। समान नागरिक संहिता के बारे में कुछ और बातें कही गई हैं कि यह एक धर्मनिरपेक्ष कानून होगा। यह सभी पंथ के लोगों के लिए समान रूप से लागू होगा। यह कानून व्यक्तिगत कानूनों के एकल और एकीकृत सेट के लिए रूपरेखा प्रदान करेगा। इससे भारत में व्यवसाय करना आसान हो जाएगा। इसमें धार्मिक संघर्ष कम होगा और सभी व्यवसायों के लिए समान अवसर बनेगा। इस 23 नवंबर 1948 को सबसे पहले इस मसौदा अनुच्छेद 35 जो अब अनुच्छेद 44 हो गया है उस पर बहस हुई थी। इसने राज्य को पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता लाने का निर्देश दिया था। मसौदा अनुच्छेद के इर्द गिर्द बहस में विधानसभा में संघर्ष को जन्म दिया। मसौदा अनुच्छेद का सबसे ज़्यादा विरोध मुस्लिम समुदाय की ओर से हुआ था, जिन्होंने व्यक्तिगत कानूनों को इसके दायरे से बाहर रखने के लिए संशोधन पेश किए थे। एक सदस्य ने एक शर्त का प्रस्ताव रखा जिसके अनुसार मसौदा अनुच्छेद को समुदाय की पूर्व सहमति से ही लागू किया जा सकता था। मसौदा अनुच्छेद पर हमला करने के लिए जो तर्क दिए गए उसमें शामिल थे: पहला, समान नागरिक संहिता धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है। दूसरा, यह मुस्लिम समुदाय के भीतर वैमनस्य पैदा करेगी। और तीसरा, संबंधित विशिष्ट धार्मिक समुदायों की स्वीकृति के बिना व्यक्तिगत कानून में हस्तक्षेप करना गलत है। मसौदा समिति के एक सदस्य ने इस प्रावधान का बचाव किया और तर्क दिया कि देश की एकता और संविधान की धर्मनिरपेक्ष साख को बनाए रखने के लिए समान नागरिक संहिता महत्वपूर्ण है। उन्होंने मुस्लिम सदस्यों को याद दिलाया कि यह एक ऐसा प्रावधान नहीं है जो केवल मुस्लिम समुदाय को प्रभावित करेगा।
इससे हिंदू समुदाय भी प्रभावित होगा। उन्होंने आगे कहा कि समान नागरिक संहिता के बिना महिलाओं के अधिकार कभी सुरक्षित नहीं हो सकते। बहस के अंत में यह स्पष्ट किया गया कि समान नागरिक संहिता के बारे में कुछ भी नया नहीं है। भारत में पहले ही से ही समान नागरिक संहिता मौजूद है। नई संहिता में केवल इतना अंतर है कि उसमें विवाह और उत्तराधिकार शामिल होंगे, जो मौजूदा संहिता के दायरे में नहीं थे। यह भी बताया गया कि यह एक नीति निर्देशक सिद्धांत था। राज्य इस प्रावधान को तुरंत लागू करने के लिए बाध्य नहीं था और उसे ऐसा तभी करना चाहिए जब उसे सभी समुदायों की सहमति प्राप्त हो। मसौदा अनुच्छेद को बिना किसी संशोधन के उसी दिन अपना लिया गया था। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी ने जो अनुसूचित जनजाति और को इससे बाहर रखा है, वह एक अपवाद स्वरूप स्थिति बन सकती है और उसको लेकर मामला अदालत में जा सकता है। और भी कई बातें हैं, जैसे सभी समुदायों की सहमति प्राप्त करने तक रुकने की बात, उसे भी कानूनी रूप से चुनौती दी जा सकती है। होगा क्या, यह तो आगे वक्त बताएगा।